हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? सर जी बस इसी लेक्चर का वेट कर रहे थे क्योंकि पिछला लेक्चर हमें बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। हमने सीखा एक्स की वैल्यू निकालना और पूरी मैथ्स में एक्स की वैल्यू निकालने का अलग ही फील है बाबू। तुम्हें मैंने हर चीज सिखाया, जोड़ घटाना गुणा भाग बीजगणित क्या होती है, जुड़ते कैसे हैं घटते कैसे हैं, हर चीज बताया। किस लिए बताया? कि तुम x की वैल्यू निकाल सको। x को मैं कहीं भी छुपा दूं, तुम्हें x को अलग करना आना चाहिए। अगर तुमने इतनी चीज सीख ली तो तुम मैथ्स की एक सीढ़ी चढ़ गए। मैंने जितनी बात शुरू से अभी तक बताई, किसी को कोई डाउट है? हर बात माइंड में है? माइनस माइनस क्या होता है, वेरिएबल जुड़ते कैसे हैं, घटते कैसे हैं, गुणा कैसे होते हैं, पावर क्या होती है, सब है माइंड में? ठीक है भैया, सब है। तो हमारा क्या चल रहा था? एक्स का मान निकालना। एक्स का मान निकालने का मतलब होता है, एक कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए। जैसे ये इक्वल है, सवालों में इक्वल होता है ना, गणित के बराबर। कोई चीज बराबर के इस तरफ अगर प्लस की है तो उधर जाके कैसे किसकी हो जाएगी? माइनस की। या यहां पे कोई चीज माइनस की है तो इधर आके क्या हो जाएगी? प्लस। चाहे यहां से वहां जाए और चाहे यहां से वहां, साइन बदलेगा। यहां कोई चीज माइनस की है, वहां चली गई, किसकी हो जाएगी? प्लस की। ऐसे ही यहां कोई चीज गुणे की है तो वहां जाके क्या हो जाएगी? भाग की, डिवाइड की। और यहां पे कोई चीज डिवाइड में है तो वहां जाके क्या हो जाएगी? गुणे की। ऐसे यहां पे कोई गुणे की चीज इस तरफ आ जाएगी, भाग, कोई भाग की चीज इस तरफ। मतलब चाहे यहां से वहां जाए चाहे यहां से वहां आए, कोई भी चीज मैथ्स में वो अपने साइन बदलती है इस तरह। ठीक है भैया, इसको पक्षांतर कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये बात हमें पता है। इस बेस पे तुम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे जैसी कंडीशन आ जाए, चाहे जितनी हार्ड कंडीशन आ जाए। मैं तुम्हें कुछ भी दूं, बिल्कुल फिर से भाई तुम्हें कंसेप्ट सिखाने, मुझे तुम्हें आईआईटी जेई का फील यही करवा देना है क्लास 10th की मैथ्स में। x प्लस 4 बराबर 5, मैंने बोला x की वैल्यू निकालो। यार x की वैल्यू निकालने का मतलब होता है x को अलग करना। अब यहां पे मैं x को अलग कैसे करूं ये सोचना है सबसे पहले। भैया x के साथ तो प्लस का 4 है, तो भगा दो ना प्लस के 4 को बराबर के उस तरफ, x को अलग रखो। ये देखो x, फिर लगा दिया सीधा बराबर, बराबर के बाद था 5 और इस प्लस के 4 को यहां भेज दिया, ये हो गया माइनस का 4। यही तो रूल कहता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने बोला 5 में 4 घट जाएंगे, 5 में 4 गए 1, ये क्या लिख के आ गया? x बराबर 1। मतलब x का जो भी वैल्यू है कितनी है? 1। x का मान 1 है, ये बता दिया। ठीक है भैया, मैं x को चाहे जहां फंसाऊं, मैंने बोला 2x प्लस 4 बराबर 60 बराबर 10। मैंने बोला बताओ x की वैल्यू। तुमने बोला भैया x की वैल्यू, जैसे ही x की वैल्यू माइंड में आए तो माइंड में आ जाए x को अलग करना है, दुनिया से अलग। x के साथ जितने भी नंबर वंबर जो भी लगा हो उसको अलग करना है। तुमने देखा 2x भैया यहां फंसा हुआ है। चलो सबसे पहले इसको अलग करने के लिए प्लस का 4 है उसको वहां भेज देते हैं। 2x, ये 2x लिखा, ये बराबर लिखा, ये 10 लिखा, ये प्लस का 4 अब वहां जा रहा है ना, तो प्लस का 4 वहां जाके माइनस का 4। ठीक है, बराबर के पहले इस तरफ था उस तरफ भेज दिया। आओ सॉल्व करता जाता हूं। 10 में 4 गए 6। ठीक है भैया, अब क्या करूं? अब इस 2 को कैसे भगाऊं? यहां तो ना प्लस है ना माइनस है, कोई साइन नहीं है, तो तुमको फील पता है अगर 2x लिखा है तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स है, क्योंकि 2 गुणे x करूंगा तभी तो 2x आएगा। तो 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखता है तो गुणा होता है, हमेशा कोई लगाएगा नहीं वहां गुणा, ऐसे ही लिख के देंगे 3x। तुम्हें समझना है 3 और x के बीच में गुणा है। ठीक है, तो भैया यहां पे x के साथ गुणे में है, तो गुणे की चीज को उस तरफ भेजूंगा, किसमें हो जाएगी? अपॉन में, बटे में, डिवाइड में। गुणे की चीज वहां जाती है तो किसमें हो जाती है? भाग में, और भाग मतलब ये अपॉन। जब बटे में कोई चीज नीचे लिख जाती है तो भाग ही तो हो रही होती है, डिवाइड ही तो हो रही होती है। तो ये देखो गुणे की चीज कहां चली गई? भाग में। मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में, हमेशा ऐसी चीज नीचे जाती है। क्या दोनों कट सकते हैं? किसी सेम टेबल में आते हैं पहाड़े में? हाँ भैया, दो के, ये दो एक कम दो एक बार में, और ये 2 तिहाई 6। एक्स बराबर 3/1, बटे में 1 लिखना मैथ में जरूरी नहीं क्योंकि होता है वो, तो एक्स बराबर 3।
एक्स को अलग कर रहे हैं, चाहे हम जहां फंसाएं जैसे करें। तो मैंने तीसरी कंडीशन दे दी, 4x माइनस टू एक्स माइनस 4x माइनस टू बराबर 40 प्लस 30। ठीक है, तुमने देखा यहां पे, तुम पहले देखो यहां पे क्या क्या हल हो सकता है, पहले देखो, पहले यहां मत भेजो, पहले आप फुर्सत से कर लो इस तरफ जो जो हल हो। भैया ये चार, ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, कैसे करें भैया? तो गौर, और ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, पहले एक्स वाले में सॉल्व करता हूं। यार ये चार है, ये माइनस का कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम गौर करो, ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएंगे, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, 4x लिखता हूं। तुमने देखा ये दो है माइनस का, और ये भी दो है माइनस का, दो और दो माइनस माइनस प्लस, दो और दो चार, और जब माइनस माइनस वाली चीज जुड़ती है तो माइनस में आंसर आता है -4। तुमने देखा भैया ये भी एक्स वाला, ये भी एक्स वाला, इन दोनों के बीच में भी कोई घटना घटेगी, माइनस माइनस प्लस, 4 2 6x, और साइन किसका, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, माइनस का। 50 बार रूल बताया है, -2 क्या होता है, -4। जब माइनस माइनस वाली चीजें जुड़ती हैं तो चिन्ह माइनस का ही लगता है, शुरू से बता रहा हूं। ठीक है भैया, इधर इस तरफ कुछ हल होगा, 40 30 70। अब भैया ये भी एक्स वाला, ये भी एक्स वाला, इनके बीच में क्या होगा भैया, तुम्हें पता है इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 6 में 4 गए 2x, 4 बड़ा है कि 6, 6 बड़ा है, 6 के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस। 50 बार बोला हूं, जब जोड़ घटाना करना है तो बड़े का साइन देखना, बचा कौन, -4 बराबर 70। बात समझ आई? हाँ भैया समझ आ गई, आपने सॉल्व किया है, ठीक है। अब क्या करूं भैया, मुझे x को अलग करना है, x को अलग करना है, इस माइनस के 4 को वहां भेज दो, माइनस का 4 वहां जाके प्लस का 4, क्या बचा, माइनस का 2x बराबर 70 और 4 74। अब भैया अब यहां लड़के फंसते हैं, ये बताओ मुझे, ये जो -2 है ये x के साथ लगा हुआ है, x को अब यही -2 परेशान कर रहा है, इसको भेजना पड़ेगा। ये -2 इस x के साथ अभी भी किसमें है, गुणे में ही है, इस माइनस को देख के मत घबराना, तो पूरी चीज भाग में जाएगी, 74 और 2 भाग में जाएगा अपने माइनस के साथ। बहुत बार लड़के इस माइनस को यहां लाने प्लस कर देते हैं, नहीं, जब गुणे में है ये -2 एक्स का मतलब है -2 गुणे एक्स, एक्स के साथ ये चीज -2 गुणे में है तो पूरी -2 उठ के नीचे जाएगी। ठीक है भैया, तुम्हें पता है माइनस नीचे लगाने की जरूरत नहीं, माइनस को ऊपर कर दो, ऊपर कर सकते हैं, मैथ में अलाउड है ये, कभी मत घबराना। ठीक है, 74 और 2 कटेंगे, 2 के पहाड़े में आते हैं दोनों, फील आ गया होगा, आते हैं भैया, इसके अंत में 4 है, इसके अंत में 2 है, ठीक है, काटता हूं, 2 1 कम 2, 74 कितने बार में आएगा 2 के पहाड़े में, तुम्हें डिवाइड मेथड पता है, जब पहाड़ा ना आए तो तुम डिवाइड कर लो, 2 तिहाई 6 बचा 1, 4 उतारा, 2 सत्ते 14, 37 बार, 37 बटे 1, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं, एक्स का मान आ गया 37। तुम यहां तो नहीं घबराए ना, मेरी बात समझना, 4x, मैं बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम लोग घबरा जाओ। ये तो सिंगल स्टेप में ही सॉल्व है ये वाली इक्वेशन, तो तुमने देखा है माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, 4 2 माइनस का 6x आएगा और ये प्लस का 4x, मन में ही पता चल गया माइनस का 2x, देखो ना यार, तुम्हें साफ साफ समझ आ रहा है, 4 2 6 माइंड में तुमने बना लिया, माइनस का 6x आएगा, ये प्लस का 4x बचा, माइनस प्लस माइनस, 6 में 4 गए 2x, बड़े के साथ माइनस माइनस। मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप करा दिया कि मैं कैसे सोच रहा हूं, तुम्हें एक्स एक्स वाले पे नजर रखनी है, उनके साइन पे नजर रखनी है, मैंने 50 बार बोला है, जैसे कि 2m प्लस 4m माइनस 6m प्लस 8m माइनस 9m, क्या करते हो भैया, पहले हम माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, फिर प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, फिर माइनस प्लस कर लेते हैं, कभी कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है प्लस 9x प्लस 2 माइनस 8x, तुमने देखा भैया ये 2 और ये 2 संख्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 2 तो 4। अब आया x की बारी, x में तुमने देखा भैया ये माइनस 8 4 12 माइनस का 12x, अब ये बचा प्लस का 9x, माइनस प्लस, अगले स्टेप में फिर x x वाले सॉल्व हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 9 12 गए 3x, बड़े के साथ माइनस। तुम्हें अपना याद रखना है कि वेरिएबल वेरिएबल जुड़ते हैं घटते हैं, सेम वेरिएबल देखो तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए।
समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है भैया, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं एक एक बात। अभी मैं तुम्हें जितने भी सवाल दूं और एक्स को चाहे जहां डाल दूं, अगर तुम्हारे पास बुद्धि होगी तुम एक्स के मान को निकाल लोगे। ये गेम की तरह है, बहुत हलवा है। जैसे मैं तुमसे बोलूं, अब तुम एक्स की वैल्यू निकालना सीख गए हो, सब मैथ के रूल सीख गए हो। एक्स की वैल्यू को निकालने का मतलब होता है एक्स को अलग करना, यहां वहां चीजों को भगाना। भगाने का रूल तुम्हें पता है, तो कभी तुम फंसोगे ही नहीं अगर तुम्हें मैथ में हर रूल पता है। मैं हार्ड से हार्ड सवाल दूं तुम्हारे लिए, जो बुकों में डराते हैं क्लास 7th 8th के बच्चों को, वहीं से टॉपिक शुरू होता है ना। मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, कौन से वेरिएबल हो, सबकी ऐसे ही निकलती, बस एक्स हम ले लेते हैं, ट्रेंड में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बोलो, तुमने देखा पहले सवाल, क्या सोचा? अरे यार कैसे होगा? गौर करो, ये भी एक अपॉन की चीज है, ये भी एक अपॉन की चीज है, मतलब ये भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। कैसे जुड़ेंगे भैया? ओहो भैया, इनको जोड़ने के लिए तो नीचे वाले देखे जाते हैं, आपने बता रखा है ये। जब बटे की चीज जुड़े तो नीचे वाले डिनोमिनेटर देखो हर। ठीक है, मैं डिनोमिनेटर देखता हूं, इसका 5 है, इसका 3 है, अलग अलग है। और जब ये अलग होते हैं तो इनका लिया जाता है एलसीएम। 3 और 5, 3 और 5 का ले लो एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा। कैसे काटूं? 3 को काटता हूं, 3 एकम 3, ये बचा 5, फिर 5 से काटता हूं, 5 एकम 3 बचे 15। एलसीएम कितना आ गया? 15। जो ये आता है ये आ गया भैया 15। 3 का पहाड़ा पढ़ोगी 15 आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 3 चको 12, 3 पचे 15, 3 5 जा 15, 5 बार में भैया 5 का ऊपर मल्टीप्लाई किससे? इस पूरे टर्म से। 5 का मल्टीप्लाई खाली एक्स से थोड़ा ना, पूरे से। हाँ भैया, ऊपर वाले से होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, करवा लेता हूं। 5 का मल्टीप्लाई एक्स से, 5 एक्स जा 5 एक्स, 5, अब 5 का इससे, 5 दूनी 10, ये लगाया प्लस। रूल यही कहता है ना कि 5 का टेबल पढ़ो कि 15 आ जाए। पढ़ो, 5 3 जा 15, 5 3 15, 3 बार में जितने बार में आए उसका ऊपर गुणा। यही तो रूल कहता है ना, अपॉन की चीजें जोड़ने वाला। ठीक है, तो भैया 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 आ जाए, 3 बार में 3 का ऊपर गुणा हो। इस 3 का गुणा इस पूरे टर्म से, जो ऊपर होता है उस पूरे टर्म से होता है गुणा, चाहे ऊपर जितना बड़ा टर्म हो। बहुत लड़के केवल एक्स से करा देते हैं, नहीं पूरे से। इसीलिए मैं 3 का एक्स से भी कराता हूं और 3 का 4 से भी। 3 एक्स जा 3 एक्स, 3 चक्को 12 बराबर 1/3। हमने एक रूल लगा लिया भैया, हम यहां तक पहुंच गए। अब क्या लगाऊं भैया? मैं यहां देखता हूं कुछ सॉल्व हो सकता है, गौर करता हूं ऊपर। भैया ये भी x वाली चीज है 5x, और ये भी x वाली चीज है, ये दोनों तो हो जाएगी इनके बीच में कुछ ना कुछ। क्या होगा? यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस ही होगा। 5 3 8x। भैया ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ठीक है, ये भी जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस प्लस। 12 10 22 बटे में 15। अब बच्चे बहुत फंसते हैं। बताओ भाई, अब क्या करना है? इस स्टेप के बाद लड़के, अब एक्स को अलग कैसे करोगे? एक्स को अलग कैसे करोगे बताओ? एक्स तो फंसा पड़ा है अभी बेचारा, मुझे एक्स के मान तक पहुंचना है। तो यहां पे तुमको एक चीज समझ आती है भैया, अगर ये 15 यहाँ पे अपॉन में है, समझना मेरी बात, 15 यहाँ अपॉन में, इस 15 को अगर मैं यहां भेज दूं, भाग की चीज जब वहां जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। और भैया ये भी भाग में, इसको मैं अगर यहां भेज दूं, इसको इस तरफ भेज दूं, तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो हाँ भाई, आओ इस 3 को यहां भेजता हूं, इस 3 को यहां भेजता हूं। यहाँ क्या बचा? 8x प्लस, यहीं पे करते हैं, यहीं पे करते हैं, ठीक है। इस 3 को यहाँ भेजता हूँ, 3 गुणे 8x प्लस 22 बराबर 15 1 15 का गुणा यहाँ हो गया। क्यों? भाग की चीज जब उस तरफ जाती है तो गुणे में हो जाती है। मतलब कि जब यहाँ ये गई तो 1 गुणे 15 हो गई, और जब यहाँ गई तो 1 गुणे में हो गई। समझ आया? ऐसे, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई नाम दिया गया है मैथ में, त्रियक गुणा। उठा के इसको तुम रूल ही तो लगा रहे हो। अब इसका गुणा इस पूरे के साथ है, मतलब इसका इससे भी और इसका इससे भी। 3 8 24x
प्लस 3 का 22 से भी 22 तिहाई 66 प्लस 15 एकम 15 क्या आ गया 24x प्लस 66 बराबर 15। यहाँ पे हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तो इस तरफ कुछ हल होगा नहीं, 8x में 22 जुड़ नहीं सकता 1/3, तो यही ऑप्शन है, इसको उठा के इस तरफ पटक दो भैया, डिवाइड की चीज नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया 2x/3, x की वैल्यू क्या आएगी 3, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा नीचे। ऐसे अगर गुणा दोबारा यहाँ पे आए भाग से, तो यहाँ पे फिर से किस में आ जाएगा, गुणे में ही तो आएगा। तो ऐसे ही भाग की चीज यहाँ पे गुणे में ही तो आ जाती है। ठीक है, ये अब भैया कुछ बचा ही नहीं, 24x पे यहाँ छोड़ दे, प्लस का 66 वहां ले जाते हैं। तो तुम्हें समझ आ गया ना, 66 को वहां ले जाऊंगा तो 15 से घट जाएगा, तो यहाँ तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता है 24x के साथ। ये सब फील आ रहा है ना। हाँ, 24x बराबर 15 में 66 गए, 66 में 15 घटा लो, 6 में 5 गए, 6 में 1 गए, 51। बड़ा कौन है, माइनस माइनस, x बराबर -51, ये गुणे में 24, 24 चला गया नीचे, खत्म करती यहाँ। बात समझ रहे हो मेरी, इसे तुम काट सकते हो, ये किसी सेम। अब मेरी पहले यहाँ बात समझो, ऐसे वाले केस का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे वाले केस का मैं तुम्हें फील कराता हूँ, इस वाले केस को तुम समझ गए। कभी भी ऐसा है, इसका इससे गुणा, इससे इसका गुणा, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे से मैं तुम्हें फील कराता हूँ, क्या फील होगा भैया, देखते हैं, देखते हैं आप क्या फील कराने जा रहे हो। हाँ होगा भाई फील। तुम्हें अगर ज्ञान है गणित का, तो कोई एक मेथड ही तुम्हारे लिए लाइफ टाइम नहीं काम करेगा। तुम खुद से बुद्धि लगा सकते हो, कैमरा चल रहा है कि नहीं, क्या लगा सकते हैं बुद्धि। जैसे मैं तुमसे बोलूं, समझना, 2x प्लस 5/3 बराबर 1/2। मैंने बोला x की वैल्यू बताओ, तुमने बोला कि भैया हम एक काम करते हैं, समझना, तुम दिमाग लगा रहे हो, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तुम समझो। तुमने बोला भैया ये गुणे की चीज है, ये बटे की चीज है, भाग में 3, इसको वहां भेज देता हूं, 2x प्लस 5 बराबर 1/2। जब ये भाग अपॉन मतलब डिवाइड की चीज है, तो वहां जाके क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई। ये देखो, वही मैंने फील बताया था कि 3 जब भी उठ के उस तरफ जाता है तो ऊपर क्या चला जाता है, भाग से किसमें चला जाता है, गुणे में। ठीक है, तुमने बोला 2x प्लस 5 बराबर, यहां भैया क्या घटना घट रही है, गुणे की, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये फील है, ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे का, 1 तिहाई 3, 2 एकम 2। ठीक है, ये कंडीशन लाई। अब आया 2x प्लस 5 बराबर 3/2। अब क्या करूं भैया, इस प्लस के 5 को उधर भेज दो, प्लस का 5 उधर गया, सुनते जाओ, इसका 5 उस तरफ गया माइनस। भैया इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मत लगाया करो, एक फील है ना, 2 और 1 अलग अलग है, घटेंगे कैसे, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 आएगा, 2 का पहाड़ा पर 2 आ जाए एक बार में, 1 का गुणा ऊपर 1 तिहाई 3, 1 का पहाड़ा पर 2 आ जाए 2 बार में, 2 का ऊपर गुणा 2 पंचे 10। 2x बराबर 3 में 10 गए 7, बड़े के साथ क्या है, माइनस। जब भी छोटी चीज में बड़ी चीज घटती है तो माइनस का आंसर आता है, और या तो ऐसे देख लो, बड़े के साथ माइनस, फील बना होना चाहिए 2। अब भैया x बराबर -7/2, भैया ये गुणे में है 2, तो ये कहां चला जाएगा, नीचे। जो 2 था यहाँ पे गुणे में, वो कहां चला गया, नीचे भाग में, 2 पहले से था तो गुणा हो गया, जाके गुणा हो जाता है नीचे जाके, 2 दूनी 4, x की वैल्यू आई -7/4। ठीक है, तुमने एकदम रूल ही तो लगाया, तुम्हें पता है कि भाई ये डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में जाएगी, रियल मेथड लगाया मैथ का, ये आ गया। फिर तुमने बोला प्लस की चीज वहां जाएगी, ठीक है, अपॉन में 1 लगा के अपॉन वाला एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, भिन्न वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, अंत में आके सब लगा के निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लड़के ने बोला मैं इस सवाल को दूसरे तरह से करूंगा, उसने बोला भैया मैं इस 3 को अगर इधर भेज दूं तो गुणे में हो जाएगा, और इस 2 को भी इधर भेज दूं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहां से वहां करो, चाहे वहां से यहां करो, चाहे दोनों तरफ से करो, कोई दिक्कत नहीं। आइए, इस 2 का गुणा इस पूरे से हो जाएगा, 2x प्लस 5
ये लिखा है, ये गुणे में यहां पहुंच जाएगा, और ये जो गुणा होगा इस पूरे टर्म से हो रहा है। अब यहां पे बात आती है, अगर तुम ऐसे लिख रहे हो तो यहां पे गुणा खाली किसका समझ आ रहा है, इसका, इसलिए कंफ्यूज होने की ये ब्रैकेट लगाना, इस दो का गुणा इस पूरे से हो रहा है, ठीक है भैया, बराबर, ये 3 भी वहां जाएगा, किसमें बन जाएगा, गुणे। कोई दिक्कत हुई क्या बाबू, हमने इसको यहां भेज दिया और इसको यहां भेज दिया, ठीक है भैया, इस दो का गुणा इस पूरे टर्म से, इससे 2 दूनी 4x, और 2 का इससे भी है, 2 पंचे 10 बराबर 1 तिहाई 3, भैया 4x बराबर 3, ये प्लस का 10 है वहां भेज दूं, माइनस का 4x बराबर 3 में 10 गए -7, बताया आपको, x बराबर ये 4 गुणे में है, नीचे आ गया। बताओ भाई क्या दिक्कत हुई, यहां से भी वही वैल्यू, यहां से भी। अगर तुम्हें मैथ्स के रूल आते हैं तो सवाल मास्टर किसी भी मेथड से लगाए तुम फील करोगे। अब तुम ये नहीं बोल सकते हो भैया इसमें तो आपने एलसीएम वेलसीएम फ्रैक्शन तक का कंसेप्ट लगा दिया, इसमें तो कुछ लगाया नहीं। तो हाँ भाई, ये मुझे अच्छा लगा इसलिए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, मैं इस झांझ से बचता हूं। लेकिन हाँ, तुम ये भी लगाओगे, तुम गलत थोड़ी ना होगे। ठीक है, समझ आई बात, ठीक है, अब हम कर लेंगे, अब हम कर लेंगे। अच्छा, मैं केस पूछू तुमसे, 2x प्लस 4 प्लस 4x अपॉन 3 बराबर 1/5। तो मैं समझाता हूँ, चीज ही समझाता हूँ ना। सवाल क्या है, सवाल लगाने से तुम बात समझो, जहां तुम फंसते हो हमेशा। जैसे ये आया, मैं बोलूं क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, हाँ भाई मैथ का रूल है, डिवाइड की चीज वहां भेजो मल्टीप्लाई में, डिवाइड की चीज भेजो मल्टीप्लाई में, करा लो, है ना। लेकिन यार यहाँ पे देखो, तुम पहले भी तो चीजें भी हल हो रही हैं, पहले ये नोटिस किया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा ना कराया करो, कराने की परमिशन तो हर समय है। तुम अभी भी उठा के इस 5 का गुणा इस पूरे से कर सकते हो, 3 का गुणा 1 से, लेकिन वो तुम बहुत लंबा खींचोगे, वो पागलपन है। अभी यहाँ पे चीजें हल हो सकती हैं भैया, ये 4, ये 2 और ये 4 जुड़ सकते हैं, 4 2 6x, बचा कौन, +4/3। अब गौर करो भैया, क्या इस तरफ कुछ हल हो सकता है भाई, 6x में तो 4 जुड़ नहीं सकता है, कोई मतलब नहीं, कुछ हल नहीं हो सकता है, तो क्या करें, तो भैया अब उठा के कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का गुणा यहाँ 3, समझ रहे हो ना। इस केस में मत करो, आंसर दोनों ही तरफ से सही आएगा। आओ करा देता हूं, जैसे तुमने पहले से छोटा कर लिया, सॉल्व कर लिया, अब तुम 5 का गुणा किससे करा रहे हो, 6x प्लस 4 से, और 1 का गुणा किससे कर रहे हो, 3 से, 3 यहां गया गुणे में, 5 आया, ठीक है। 5 का गुणा 6 से, 5 छक 30x प्लस 5 का गुणा 4 से, 5 छक को 20 बराबर 1 तिहाई 3, क्या आ गया, 30x बराबर 3, ये प्लस का 20 है, इसको वहां भेजता हूं, माइनस का 20, ये तो फील है ही ना, इन दोनों के बीच कुछ घटना घट नहीं सकती भैया, प्लस का अगर उधर भेज दूंगा तो वहां भी नंबर है, कुछ घट जाएगा। 30x बराबर 3 में 20 गए -17, 20 में 3 गए 17, बड़े के साथ माइनस, x बराबर -17, ये गुणे में है 30, यहां चला गया अपॉन में, x की वैल्यू आ गई -17/30। अब तुमने बोला भैया मैं तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई ही करा दिया, क्या करा दिया, 2x प्लस 4 प्लस 4x अपॉन 3 और 1/5, इसमें भैया मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया, मैं पहले ये नहीं सोचा कि यहाँ पे कुछ सॉल्व वॉल्व कर लूँ, ठीक है करा दे, 5 का यहाँ 3 का यहाँ, 5 का गुणा इस पूरे से 5, 2x प्लस 4 प्लस 4x बराबर 3 एकम 3, चलो 5 का गुणा इससे, 5 दूनी 10x, 5 का गुणा इससे, 5 चक्कू 20, 5 का गुणा इससे, तुम्हें पता है ना 5 का गुणा पूरे टर्म से हो रहा है, इसलिए मैं तीनों से करा रहा हूँ, 5 चक्कू 20x बराबर 3। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है, हाँ भैया 20 10 30x प्लस 20 बराबर 3, 30x ये प्लस का 20 वहां गया, 30x ये 30 में 20 गए -17, और अगले स्टेप में x बराबर -17/30, वो देख लो कुछ बदला क्या। बस यहां पे अपने एक माइंड में क्लियर करो कि तुमको जरूरी क्या है बाबू, कंसेप्ट समझना, ना कि गणित के सवाल। MS अग्रवाल, ए दास, RD शर्मा, SN लोनी, हॉल एंड नाइट सब मैंने पढ़ाऊंगा तुम्हें,
एक से एक कंसेप्ट डीप टू डीप घुसेंगे, लेकिन मैं जड़ कैसे छोड़ दूंगा बाबू, ये सब जड़ है। दिल से पढ़ो, बस दिल से पढ़ते जाओ, समझे मेरी बात। तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो बच्चा, ठीक है, मैथ्स का फील लाओ यार, इसके बिना थोड़ा ना लाइफ है कुछ। एक्स की वैल्यू निकालना सीख गए, चाहे जैसा केस दूं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, अब उसे बड़ी गौर से सुनना और बड़े कंसेप्ट से समझना मेरी बात, ठीक है भैया। मैं तुमको बोलता हूं 2x4 प्लस, नहीं रुक जाओ, अभी ये नहीं, अभी ये नहीं, अभी मैं तुम्हें x की वैल्यू में ही झुलाऊंगा, x की वैल्यू में ही झुलाऊंगा। मैंने बोला x भागे 4 गुणे 3 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 3x माइनस 9 बराबर 1/4 प्लस x माइनस 3x प्लस 2। भाई अब बता दो, अगर तुम x को अलग कर ले गए तो मजा आ जाएगा सच में। अरे भैया कैसे, आओ एक एक स्टेप लगाते हैं, मजे से ना हो जाए, रफ्तार बना लेंगे, लेकिन समझो। आओ भैया, भैया ये सब दिख रहा है, गुणा जोड़ घटाना एक साथ है, क्या करें, कौन सा रूल है। जब जोड़ घटाना गुणा भाग सब साथ दिखने लगे, कौन सा रूल है, कौन सा रूल है बाबू, डी मास। क्यों भूल गए क्या, पहले मैं जोड़ घटाना करूं कि गुणा भाग करूं। भैया एक रूल से करो हमेशा, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर जोड़ घटाना देख लेना आप साथ में, अलग बात है, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई खत्म करो। तो भाई डिवाइड यहां है, सबसे पहले डिवाइड खत्म करता हूं, एक्स भाग को बनाता हूं गुणा, ये 4 क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। और रूल क्या कहता है, डिवाइड को अगर तुम मल्टीप्लाई बनाते हो तो इस चीज का रेसिप्रोकल व्यक्त क्रम, मतलब इसे पलटा दो, 4/1 को 1/4, ठीक है, इंटू 3 प्लस 4 -2 प्लस 3x माइनस 9। तो मेरी बात सुनो, अभी एक एक स्टेप करेंगे तुम्हारे लिए, फिर मैं उसको एक लाइन में ही कर दूंगा, पहले तुम समझो एक एक रूल के साथ। अब भैया, अब भैया डिवाइड का काम तो खत्म हो गया, अब तो कहीं डिवाइड नहीं है इस तरफ, तो अब भैया मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस किस के बीच में है, गुणा, भैया गुणा तो केवल मुझे इन तीनों के बीच में दिख रहा है, तो इन तीनों का करा दो। रूल क्या कहता है, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, तुम्हें पता है इनके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ठीक है, एक्स एक कम एक्स, एक्स तिहाई 3x, ऊपर गुणा करा दिया ना, एक्स 1 जा एक्स, एक्स 3 जा 3x, एक्स और 3 का गुणा कराया, एक चक्को 4 एक कम 4, ये आ गया। आगे क्या बचा, प्लस का 4 -2 प्लस 3x माइनस 9 बराबर 1/4 प्लस x माइनस 3x प्लस 2। आ रहा है ना बोर्ड पे सब। अब क्या करें, ओ भैया अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भैया, अब तो जोड़ घटाना बचा है, कुछ भी कर लेते हैं, अब तो प्लस ही माइनस इसमें भी बचा है। तो यार एक काम, एक गौर करो, ये माइनस और ये माइनस, तीनों संख्या माइनस में है, जुड़ जाएंगी, साफ साफ दिख रहा है ना, माइनस 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 जुड़ जाएंगी, 2 2 4 और 9 4 13, मतलब कि अगले स्टेप में 3x/4 प्लस 4 माइनस माइनस, ये तीनों चीजें जुड़ गई, 9 2 11 2 13 माइनस 13 प्लस 3x बराबर 1/4 प्लस x माइनस 3x प्लस 2। अब देखो डिवाइड खत्म, मल्टीप्लाई खत्म, अब सब बचा जोड़ घटाना। अब इनको तुम साथ कर सकते हो क्योंकि मैंने सब रूल बता रखे हैं, माइनस माइनस वाले जोड़ दो, प्लस प्लस वाले ये कर दो, सब पता है तुम्हें। यहाँ पे कुछ अभी और हल हो सकता है, ये भी, हाँ भैया हो सकता है, अभी ये भी प्लस का, ये माइनस का, और ये भी संख्याएं हैं, तो भैया 3x प्लस नहीं, इसको तो 4 में 13 आ गया, चलो यहीं लिखता हूँ, 3x/4 आ रहा है ना भाई, एक बार बस, हाँ, प्लस माइनस माइनस 13 में 4 गए 9 माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, प्लस 3x बराबर
1/4। मैं इस तरफ नहीं छू रहा हूँ, छू तो इस तरफ भी 1 सेकंड में खत्म कर सकते हैं सब, तुम लेकिन ना कंफ्यूज होना। सुनना, इतनी बात आई भैया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब क्या करें इस तरफ भैया, इस तरफ क्या हो सकता है यार। तो तुम इस 3x और इस 3x को कभी जोड़ मत देना, बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं। ये भी अपॉन में है, बटे में, ऐसे जुड़ती घटती नहीं है, नीचे के डिनोमिनेटर देखने पड़ते हैं। हाँ भैया, तो इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक है। अब अभी देखो, खेल देखो, ये आया 3x/4 माइनस 9/1 प्लस 3x/1 बराबर। आओ इस तरफ देखें, कुछ सॉल्व हो सकता है इस तरफ भैया, इस तरफ हो सकता है। 1/4 ये लिखा है, यहां पे देखिए x और x है, इसके साथ 1 होगा, इसके साथ 1 होगा, 1 और 1 2x जोड़ लिया, माइनस का 3x प्लस 2। बात समझ रहे हो? ठीक है, यही बचा भाई। x x जोड़ लिया, जुड़ रहे थे, प्लस प्लस 2x आ गया, फिर 2 में 3 गए तो ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने, ये 3x प्लस 2। अगले स्टेप में 1/4 प्लस माइनस, माइनस 3 में एक्स एक्स वाले इनके बीच में कुछ हो जाएगा, 3 में 2 गए, 1x, एक लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 2। वाह, यहां बचा 1/4 माइनस x प्लस 2। कोई दिक्कत यहां तक? अगर तुम साइन लगाने में और सब चीज में कंफर्म हो तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें हर जगह दिखा ये जुड़ रहा है, फिर ये इससे घट रहा है, ये ऐसे। अब तुमने बोला भैया एक काम करें क्या, एक्स एक्स वाले सब एक तरफ कर लेते हैं, संख्या संख्या अलग कर दें। ठीक है भाई जी, अभी 1 ना लगाऊं अपॉन में, तुम्हें फील है कि अपॉन में 1 है, अब लगाऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो भैया 3x/4 प्लस 3x, माइनस के x को इधर बुला लेता हूं, प्लस x, इस तरफ बचा 1/4 प्लस 2, और ये माइनस का 9 वहां जाके प्लस का 9। बात समझ आई? ये 3x ये लिख दिया, प्लस का 3x ये लिख दिया, इस माइनस वाले को इस तरफ बुला लिया, प्लस का हो गया 1/4 प्लस 2, माइनस का 9 इधर जाके प्लस का 9। अब तुमने क्या देखा भैया, 3x/4, ये तो बटे में, ये तो नॉर्मल नंबर है, 3x और एक, ये एक इसके साथ होगा 3x 4x। यहाँ भैया 1/4, ये दोनों नंबर है, 9 2 11। बस अब क्या कर सकते हो भैया, ये अपॉन की चीज है, इसके नीचे 1 है, ये अपॉन की चीज है, इसके नीचे भी 1 है। अब इनका एलसीएम लेता हूं, जोड़ूंगा नहीं, हर बराबर नहीं है डिनोमिनेटर, एलसीएम लिया 4, 4 का टेबल पढ़ो, 4 आ जाए एक बार में, एक का गुणा ऊपर, 1 × 3x, एक से गुणा होने में क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस एक का पहाड़ा पर 4 आ जाए 4 बार में, 4 का गुणा ऊपर, 4 चक्को 16x। आओ यहाँ पे 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 का पहाड़ा पर 4 आ जाए एक बार में, एक का गुणा ऊपर, एक एक कम एक, एक का पहाड़ा पर 4 आ जाए 4 बार में, 11 चक्को 44। क्या आया? ये क्या है, सॉल्व हो सकता है? हाँ भैया, 16x है, ये भी x है, 16 3 19x अपॉन 4 बराबर 44 1 45, 45/4। यहां तक की दास्ता में कोई दिक्कत? मैंने एक्स को बहुत बुरा फंसा रखा था इस सवाल में कि भैया यहाँ वहां सब कर दिया, तो तुम कहीं कंफ्यूज ही नहीं, तुम्हें रूल आते हैं, पक्षांतर आता है, सब आता है, तुम यहाँ भेजते भी नहीं, यही सीधा एलसीएम ले लेते, तब भी आंसर आ जाता। बस हर स्टेप सही होना चाहिए, हर स्टेप। ठीक है भैया, अब क्या करें? अब मेरी बात समझना, तुमने बोला यहाँ कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ भी कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। 4 का गुणा यहाँ कराते हैं, और इस 4 को डिवाइड कीजिए, यहाँ भेज दे गुणे में, और इसको यहाँ भेज दे। ठीक है, मेरी बात समझना, अभी 19 से ये गुणे की 4, ये 45 गुणे 4, यही तो ऑप्शन बचता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का, क्योंकि यहाँ कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, यहाँ कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। अब भैया यही कि इस 4 को उठा के यहाँ फेंक दो, डिवाइड कीजिए, 4 गुणे में चली गई, और इसको यहाँ फेंक दो, ये भी गुणे में आ गया, 19 चक्को 72 76, 76x बराबर 45 चक्को 45 90 180, x बराबर 180/76। मेरी बात समझ आई? हाँ भैया,
इसका गुणा इससे करा दिया, इसका गुणा इससे करा दिया। अब मैं इसको काटता हूँ, ये तुमने देखा है दोनों 2 से कटेंगे क्योंकि इसके पास 0 इसके पास 6 है। ये कंसेप्ट क्लियर होगा। 2 से 180 कितने बार में जाएगा? 90 बार में। 76 कितने बार में जाएगा? 2 3 38 बार में। फिर ये दोनों 2 से कटेंगे, 45 कितने बार में जाएगा? 90। 45 बार में 38 कितने बार में? 19 बार में। फाइनली आंसर 45/19। तुमने 2 के पहाड़े से काटा ना भाई, मैं 50 बार बताया हूं। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए वो सब 2 से कटेंगे। ये भी 2 के पहाड़े में आएगा, ये भी 2 से जब काटते हैं तो चीजों को आधा कर दो। 180 को आधा कर दिया 90, 76 को आधा कर दिया 38, 90 को आधा कर दिया 45, 38 को आधा कर दिया 19, 45/19। बिल्कुल रियल मेथड और तुम यहाँ पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे मैं तुमको एक बात बताता हूँ, समझना। 19x एक बार फील करो, ठीक है, बटे 4 बराबर 45/4। इस 4 को मैंने इस तरफ भेजा, जब 4 इस तरफ गया तो कहाँ गया? गुणे में, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, अब इस 4 को यहाँ नहीं भेज रहा हूं, इसको मान लो भेजा केवल। भैया ऊपर गुणे की चीज है, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो कट नहीं जाएगा और सीधा बचा 19x बटे 45 बराबर 45x बराबर 45/19। वाह भाई, इतनी लेबरई, इतना गुणा भाग करा तब 45/19 आया। यहाँ तो सिंपल आ गया। इस 4 को आप यहाँ ले गए और दिमाग लगाया, यार ये 4 जब वाकई यहाँ जाके गुणा बनेगा तो इस 4 से 4 कैंसिल भी तो हो जाएगा। हाँ, इसलिए मास्टर लोग सुनना मेरी बात, यदि ये सवाल होता तो वो बिना देखे मारते पट पट। तुम कंफ्यूज हो जाते कि नीचे नीचे की चीजें भी कट जाती हैं क्या। तुम यहाँ पक्का कंफ्यूज होते, भैया मेरा मास्टर तो नीचे नीचे काटता है। नहीं, वो इसलिए काटते हैं क्योंकि 4 यहाँ गुणे में जाएगा तो कटना ही है। सेम सेम देकर काट दो। जैसे मैं बोलता 19x/4 बराबर 45x/8, तो तुम जानते हो ये 4 यहाँ गुणे में जाएगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 19x बराबर 45/2। तुमने पता है ना इसको क्यों काटा? क्योंकि 4 यहाँ गुणे में जाता तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तब भी तो नीचे 2 ही आता। तो ऐसे अब सेम सेम चीज दिखे बराबर के इधर उधर नीचे तो उड़ा दो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखो ये सवाल बहुत जल्दी भी हो जाता, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है मुझे ना। मैं यहाँ पे उसने खड़ा हूं कि बस सवाल रटवा दो, कुछ नहीं, सीखना है मैं। ठीक, आगे बढ़े थोड़ा। जैसे मैं बोलूं 2x माइनस, यहां तुम सब अटक जाओगे। रुक जाओ रुक जाओ। 2x माइनस 40 प्लस x प्लस 90 प्लस 2x बराबर 20। क्या करें? बड़ी गौर की बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्लियर होगी। आओ मैं सॉल्व करता हूँ। भैया पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। मैंने बॉड मास नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूंगा जब मन होगा। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व करो बड़ी। तुम्हें डी मास तुम्हें पता है ना, बॉड मास आगे आएगा जब मुझे पढ़ाना होगा। अभी तक की बात पता है ना डी मास तक की। हाँ भैया, अंदर क्या क्या हल हो सकता है? 40 और 90 संख्याएं जुड़ जाएंगी। 90 40 130, ये x है, ये 2x है, 2 और 1 3x, 3x बराबर 20। ठीक है, सॉल्व हो गया, बराबर 20। ठीक है, अब गौर करना 2x जब बाहर माइनस होता है, अब मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं, 130 इस प्लस का भी बन जाएगा माइनस। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्टार बात बताया मैंने। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा और ब्रैकेट कभी खोलने की जरूरत पड़े तो तुम्हें अंदर के जो भी साइन है उसे बदलने पड़ेंगे। जैसे कि इस 130 के साथ क्या था? अंदर प्लस, लेकिन अब क्या दिख रहा है? माइनस। इस 3x के साथ क्या था? प्लस, अब क्या दिख रहा है? माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो। ये प्लस का 2x, ये माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस, 3 में 2 गए 1x, बड़े के साथ माइनस तो माइनस का x,
माइनस का 130 बराबर 20, माइनस का x बराबर 20, माइनस का उधर जाके प्लस का, माइनस x बराबर 130 और 120 कितना हो गया 150। अब देखो मेरी बात समझना भैया, ये माइनस का है और मुझे x की वैल्यू चाहिए, माइनस कैसे जाएगा? बात समझना, मैं रटवाने वाला नहीं हूं गुरुजी। तो आप इस बात को सीधा ऐसे लिखते हैं, मास्टर बताते हैं, सीधा इस माइनस को यहां से वहां फेंक दो। क्यों फेंका? गणित के कौन से नियम के हिसाब से फेंका? बताओ हमें। अच्छा, गणित का नियम जानना चाहते हो? ये x का मान यही आएगा, माइनस का 150। इस माइनस को टीचर बोलते हैं, सीधा वहां फेंक दो। क्यों फेंका गौर करो। ये माइनस एक्स एक्चुअल में कैसा लिखा है? कोई दिक्कत? अरे एक एक्स ही तो है, ये एक एक्स ही तो होता है, एक लिखने की जरूरत नहीं है। अब -1 इस एक्स के साथ किस रूप में? गुणे में है। मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो -1 कहां जाएगा? नीचे। आहा, -1 गुणे में है, गुणे की चीज कहां जाती है? नीचे। बता चुका हूं, भाग में ये गई अपने चिन्ह के साथ। ठीक है भैया, आपने बोला था माइनस की चीज को ऊपर ले आ सकते हैं, ले आ सकते हैं, बताया भी है, प्रूफ भी कराया है। -150 बटे 1, भैया बटे में 1 लिखने की गणित में जरूरत नहीं है, तो ये x बराबर, इसलिए सीधा कभी ऐसा आ जाए -x बराबर 150 या -x बराबर 3, तो x बराबर -3। तुम जान गए क्यों? रटने जैसा फील नहीं। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात की है मैंने। बोला 2 - x + y - z - 3m। क्या अंदर कुछ हल होगा? नहीं भैया, ये x है, y है, ये z है और ये 3m में कुछ नहीं होगा। तो अब इसको खोल लेते हैं। 2 - x, ये देखो प्लस था, -7 लग गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। वाह, ये लिख दिया खोल के। ये देख लो, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, जब ब्रैकेट खोलना हो तो अंदर के सब चिन्ह बदलने पड़ेंगे। नोट करो इस बात को। एक लड़के की आवाज आ रही है मुझे, क्यों भैया ऐसा क्यों हो रहा है? आओ भाई, गणित का फिर बता दे यहाँ पे कौन सा नियम है, तुम्हें फील करा दे कि अंदर की साइन कैसे बदल रहे हैं भैया, क्यों? आओ देख। जैसे मैं बोलता हूं माइनस आओ भैया, साइन क्यों बदल रहा है? बाहर माइनस है और अंदर हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, साइन क्यों बदल रहे हैं? तो गुरुजी, इस बात को हम थोड़ा एक्सप्लोर करके लिखें। माइनस और यहां पे 1 लगा दे गुणे में। 1 से गुणा करा किसी चीज का कोई फर्क पड़ता है क्या? 1 का गुणा करा x से, तो x ही तो आ रहा है। तो भैया -1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया। 1 से गुणा हो भी रहा है अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 3 3, इसको सॉल्व करो, यही आ जाएगा। अब भैया मैं गुणा कराता हूं, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। अरे मेरे प्रभु, जैसे ये बात है तो मैं क्या बाहर गुणा नहीं वन नहीं मान सकता हूं क्या? गुणे में कोई फर्क पड़ा क्या सवाल में? 1 दूनी 2x, 1 चक्को 4y, क्या फर्क पड़ा? तो गुणे में तो 1 हर चीज के साथ है, तो गुणे में 1 मान लिया है यहाँ पे। अब मैं -1 को सबसे गुणा कराता हूं, क्योंकि -1 इन तीनों के साथ गुणा है। यही तो फील है ना इस बात का, इस बात का यही तो फील है कि 1 है यहाँ पे, गुणे में ये पूरी चीज है। इस बात का यही तो फील है क्या? 1 से गुणा करा दिया, इसका कोई दिक्कत है क्या? 1 तो हमेशा होता है गुणे में, कोई भी नंबर के साथ। मैंने लिखा 2, तुमने इस बात को लिख दिया 1 गुणे 2, कोई फर्क पड़ा क्या? 1 दूनी 2, अभी भी तो वही बात है। अब भैया हाँ, इसका इस पूरे टर्म से गुणा हो रहा है, तो इसका इससे 1 -1 का जब 3x से कराया, 3x से कम 3x प्लस माइनस माइनस, ये आया -3x। अब इसका इससे कराया,
एक दूनी माइनस एक का 2y से, 2y एक कम 2y और ये माइनस माइनस 2y। अभी 6m का कराया एक से, एक 6 माइनस एक का माइनस 6m से। मैंने बताया ना अपने साइन के साथ गुणा होता है, 6 एक कम 6m माइनस माइनस प्लस का 6m। ये आंसर आया ब्रैकेट खुलने पे। आया, देखा, देख लो ना, अंदर 3x के साथ प्लस था, क्या हो गया माइनस, प्लस था क्या हो गया माइनस, माइनस था क्या हो गया प्लस। आओ, मैं सवाल तुम्हें ये दिया, तुम्हें ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6m, सबके चिन्ह बदल दिए। ये देखो ये आ गया, मैंने प्रूफ करके बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है एक के साथ। अब तुम्हें ये सब एक एक नहीं मानना है, तुम्हें फील है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन बदलेंगे जरूर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, समझ है इतनी बातें। 8वां लेक्चर है ना भाई, 9वां लेक्चर है ना। इस 9 लेक्चर को जिसने देख लिया ना एक दो बार बेटा, बहुत सही समझ आ जाएगा तुम्हें हमें चीजें कैसे लगानी है, कितने रूल्स मैंने बता दिए। ठीक है, अब जैसे मैं तुमको बोलता हूं 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर 60, बोलो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी भैया। ये दोनों चीजें जुड़ सकती हैं, हाँ भाई। 4 का वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर, 2 का वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर, 4 2 6x स्क्वायर बराबर 60। ठीक है भैया, अब भैया मुझे x को अलग करना है, और एक्स स्क्वायर ये ना 6 स्क्वायर गुणे में, तो भैया 6 को नीचे भेज देता हूं। ठीक है, क्या ये दोनों कटेंगे, हाँ भैया 6 कम 6 6 धन 7, एक्स स्क्वायर बराबर 10। भैया तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 आ रहा है, मुझे तो x का मान चाहिए, x का। तो बाबू स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, x को यही परेशान कर रहा है। तो इस 2 को जब हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट बढ़ाएंगे, एक ही नया शब्द का जनरेशन हुआ, अंडर रूट, वर्गमूल, अंडर रूट। मेरी बात समझो, इसका टॉपिक है बेसिक में, इसे पढ़ाऊंगा वो सब छोड़ो, बस इतनी बात जानो, जब स्क्वायर मतलब पावर में स्क्वायर बराबर से इस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है अंडर रूट, जब स्क्वायर बराबर की उस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है अंडर रूट, और अंडर रूट जब इस तरफ आता है तो क्या बन जाता है स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर गया तो अंडर रूट बन गया, x का मान अंडर रूट 10। प्लस माइनस वाली बात बाद में बताएंगे, प्लस का भी माइनस का भी वो सब अलग बात है, तुम बस इतना फील करो जब स्क्वायर उस तरफ जाता है तो क्या बनता है अंडर रूट। ठीक है भैया, तो अंडर रूट 10 का मान, x का मान अंडर रूट 10। x की वैल्यू कैसी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। देखो अब जैसे मैं तुमको x वैल्यू पॉइंट वाले में फंसा दूं, 0.4x प्लस 0.6x बराबर 20, मैंने बोला बताओ भाई आंसर। तुमने बोला भैया यहाँ भी x यहाँ भी x, ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस है, दोनों के सेम वेरिएबल है। पॉइंट वाली चीज जुड़ती कैसी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, माइंड घूम गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 0.4 में 0.6 जोड़ा, 6 4 1.0, 1.0x, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए सीधा 1x लिख सकते हैं, और x के साथ 1 लिखने का भी कोई महत्व नहीं होता गुणे में, तो खाली से x लिख सकते हैं। समझे, इस बात को जोड़ा तो x आया, समझे। 0.4 0.6 को जोड़ो, 6 4 10, क्या आया 1.0। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, जैसे मैं 2 लिखूं 2.0 लिखूं तो ये बातें सेम ही है। मैंने बताया भी था, जब किसी नंबर के साथ पॉइंट ना दिखे तो उसके आगे 0.0 लगा सकते हो, क्योंकि इससे नंबर नहीं बदला। तो 1.0 को मैं सीधा क्या लिखता हूँ 1, और आगे क्या लगाता x। तुम्हें पता है 1x लिखना अच्छा नहीं होता है, खाली x मतलब ही 1x होता है, तो यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा 20, सीधा सॉल्व हो गया, x बराबर 20। तुम्हें रूल पता ही होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे अगर ऐसा ना होता 0.5x प्लस 0.6x बराबर 20 होता, अब क्या करते भैया इनको जोड़ लेते हैं। आओ 0.5 को 0.6 में 6 5 11 1.1x, ठीक 1.1x, तो 1.1 है, 1 थोड़ी ना है, 1.1 एक से थोड़ा ज्यादा है वैल्यू,
20। अब क्या करें भैया, अब देखो 1.1x बराबर 20। अब तुम्हें पता है 1.1x के साथ किसमें है, गुणे में। गुणे की चीज कहाँ जाएगी, भाग में। 20/1। आंसर x का मान। तुमने बोला भैया पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सटीक आंसर दो ना, पॉइंट हटाओ ना। तो बताओ, तुम बताओ रूल। तुम्हें पढ़ा चुका हूं ना पॉइंट के रूल, क्या होगा। पॉइंट कैसे हटाऊं भैया, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, x बराबर 200/11। वाह 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 वाह, समझ आई बात? तो कहां तुम्हें फंसा लेगा वो x की वैल्यू में। तुम कोई भी क्वेश्चन करो, अभी मैं और बताऊंगा। आज के पूरे कंसेप्ट माइंड में डालो। आज की कंसेप्चुअल क्लास थी, बहुत कुछ बताया, x की वैल्यू निकालने में भी खेल रहे हैं। चाहे क्योंकि पक्षांतर का बहुत बड़ा रोल है क्लास 10th 11th 12th 9th हर जगह, बहुत बड़ा रोल है, समझ रहे हो। तो ठीक है बेटा, इतना सीखो। अगले लेक्चर में आ रहे हैं और डीप बात करेंगे। यहाँ से अब आइडेंटिटीज बची तुम्हारी, एक्स की वैल्यू हो गई ना, आइडेंटिटीज बची और फिर 2-3 टेस्ट तुम्हारे इसी में, एक बार और कंसेप्चुअल क्लास, और फिर फाइनली क्लास के बैच लॉन्च होंगे। ठीक है, बिल्कुल मत घबराओ, बुक तुम लोग भी खरीद लो। ठीक, चलो।